न्यू हॉरिजन्स कंप्यूटर लर्निंग सेंटर दरभंगा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क आधारित कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु कोर्सेज आमंत्रित। दरभंगा के आया बेता चौक स्थित याची नगर में न्यू हॉरिजन्स कंप्यूटर लर्निंग सेंटर दरभंगा निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। बताया गया कि प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से रोजगार योग्यता वृद्धि एवं आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबोधन में मुख्य अतिथि मनोज कुमार ने योजना के मुख्य उद्देश्य को विस्तार से बताया। वही उद्घाटनकर्ता के रूप में इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए आग्रह किए कि अपने साथ में आसपास के छात्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। जिला कल्याण केंद्र दरभंगा के पदाधिकारी खुर्शीद आलम अंसारी ने इस योजना को सफल बनाने में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिए। अपने स्वागत भाषण में मुख्य प्रबंधक निर्देशक इंजीनियर चंद्र किशोर यादव ने प्रशिक्षण केंद्र में दी जाने वाली सभी सुविधाओं को विहित रूप में छात्र छात्राओं से अवगत करवाएं। संस्थान के प्रशिक्षक रविनाथ सिंह ठाकुर का कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी योगदान रहा। संस्थान की प्रबंधक निर्देशक कुमारी वीना ने धन्यवाद ज्ञापन दी। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएमडी और एमडी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। सर, ये प्रोग्राम का आयोजन जो है सो चयन समिति सभा का आयोजन था। भारत सरकार का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नेल्ट सेंटर नाइलिट पटना केंद्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में ये सभा का आज आयोजन था। उद्देश्य था जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, रोजगार योग्यता वृद्धि और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में दिया जाना है। बिहार में 5 जिला का चयन किया गया इस उद्देश्य से। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। एडवर्टीजमेंट देने के उपरांत भी केवल दरभंगा में ही हमारे सेंटर का चयन किया गया। अभी समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में सेंटर एक्टिवेट करने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो जितने भी कैटेगरी के लाभार्थी वर्ग हैं वो केवल दरभंगा जिला के ही वासी को ये सुविधा दिया जाना है। अगर कोई छात्र समस्तीपुर के या मधुबनी के यहाँ रह रहे हैं हॉस्टल में, लॉज में, और आधार कार्ड उनका यहाँ का नहीं है, दूसरे ज़िला का है, तो उनको ये लाभ नहीं मिल सकेगा। इनका उद्देश्य है इस प्रशिक्षण का जो अधिक से अधिक आदमी को यूथ वर्ग में रोजगार मुहैया कराना। भारत सरकार का बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण है और आज के हिसाब से नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर में जो आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं सब में नामांकन लेकर के अभी फ़िलहाल 11 कार्यक्रम में नामांकन लेना था, लेकिन अपने यहाँ 6 कार्यक्रम में ये प्रारंभ किया गया है। विगत कुछ दिनों में बाकी 5 कार्यक्रमों के लिए भी वहाँ से हमें निर्देशित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का क्या नाम है? इस कार्यक्रम का नाम है रोजगार योग्यता वृद्धि और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम। कितने दिनों की ये प्रशिक्षण होगा? ये अलग अलग कोर्स का अलग अलग है। कोई 240 घंटे का है, कोई 360 घंटे का, कोई 300 घंटे का है, कोई 210 घंटे का भी है। इस प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को क्या लाभ किस सेक्टर में मिलेगा? आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी संस्थान है, सरकारी हो या अगर एक माने में ये उद्देश्य भी है जो आजकल स्टाफ सिलेक्शन हो, रेलवे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास करने के बाद उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के साथ होना पड़ता है, जो कि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहीं भी इस सर्टिफिकेट का मान्यता होगा और कहीं आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में अगर वांछित योग्यता में कंप्यूटर प्रशिक्षण का
अगर मांगा जाता है कोई चीज़ तो ये उसके लिए ये सर्टिफिकेट काफ़ी उपयोगी होगी। तो ये जो स्कीम जो चल रही है, आपने कहा कि SC/ST समुदाय के SC/ST समुदाय के और अनरिजर्व जो महिला हैं EWS जिसको कमज़ोर आर्थिक स्थिति जिनकी है उनके लिए भी है, उनमें केवल महिलाओं के लिए। यानी कि SC/ST और EWS की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये SC/ST में महिला और पुरुष दोनों हैं। हाँ, दोनों हैं जी, SC/ST में दोनों हैं और EWS में जो महिलाएं हैं उनके लिए। कब से ये शुरू हुआ है सर? ये हम लोगों को एक्टिवेट पिछले सप्ताह एक्टिवेट किया गया है सेंटर को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। तो अभी कुल कितने छात्र या जैसे कि आज पहला दिन था और इस चयन समिति सभा का उद्देश्य ही था जो वास्तविक कैंडिडेट का चयन हो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मिलान करके और वो दिया जाना है। तो आज तो करीब 125 बच्चे भाग लिए और उसमें से अब जो चयन समिति का कार्रवाई अभी चल रही है उसमें से जो वास्तविक होंगे उनका चयन करके फिर इसमें कुछ उम्र की सीमा भी है? नहीं, सीमा युवा है तो जो आदमी युवा वर्ग में 18 साल से नीचे, अब जिसमें किसी में 8वीं पास योग्यता है तो 18 वर्ष से कम आयु वाले भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक आयु तक की भी कोई सीमा है क्या? नहीं, अधिक आयु कोई सीमा नहीं, कोई भी कर सकता है। जी। क्या नाम हुआ सर? इंजीनियर चंद्र किशोर यादव नाम हो गया। मैं यहाँ मुख्य प्रबंध निदेशक हूँ। कहाँ पे? न्यू होराइजन कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। क्या में इकट्ठा हुए थे? नाइलिट का NSQF बेस्ड कोर्स है कुछ जिसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। मुख्यतः इसका ये उद्देश्य था, इसका एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा MIT के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इन्हांसमेंट लिवलीहुड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ELTP करके। उसका मुख्य उद्देश्य है SC/ST स्टूडेंट और EWS में जो EWS गर्ल्स स्टूडेंट मतलब महिला छात्र जो भी हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना है और सर्टिफिकेशन करनी है। कितनी कोर्सेज हैं आपकी सूची में? इस सूची में अभी फ़िलहाल 6 कोर्सेज है, बट कमिंग मंथ में आने वाला सप्ताह या आने वाला महीना में इसको बढ़ा करके 10 कर दिया जाएगा। लेकिन सभी कोर्सेज में जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किस कोर्स में है आपका? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वेब डेवलपमेंट और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 कोर्स है उसमें है, जिसके लिए बीटेक अहर्ता है, MCA बीटेक BCA इसके उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अदर्स जो कोर्स हैं जैसे कि डाटा एंट्री से रिलेटेड है, अकाउंटिंग पैकेज है, उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश से रिलेटेड है, तो उस सब के लिए आपको 10वीं पास ही है, ITI है और हायर जो भी हो वो चलेगा। नामांकन की प्रक्रिया क्या है? नामांकन की प्रक्रिया है जो फॉर्म यहाँ से अवेलेबल है वो फॉर्म स्टूडेंट को फिलअप करना है, जिसमें उसको लगाना है जातीय जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका पूरा लगाना है जो हाई मिनिमम से लेकर और हाईएस्ट तक। उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र जो कि मैंडेटरी है, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स लेकर फॉर्म फिलअप करना है यहाँ से। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस समय वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करके वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स हेडक्वार्टर MIT को सबमिट होगा, वहाँ से एडमिशन कन्फर्म होगी। और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि जो डोमिसाइल है दरभंगा जिला के उसको ही मुख्यतः इसमें एडमिशन में प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि ये पूरे बिहार में जो लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए है, 6 जिला के लिए ही सिर्फ है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे बिहार में दरभंगा जिला के लिए स्टार्ट हुई है, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी फिलहाल ओपन भी नहीं हुई है। सीट की कोई लिमिटेशन है? हाँ, सीट की लिमिटेशंस है, सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग सीट हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है 120 वो आपको अकाउंटिंग पैकेज के लिए है, अदर्स के लिए किसी में 60 है, किसी में 35 है, 30 है, किसी में 25 है। जो वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT ये सब जो कोर्स इंजीनियरिंग बेस्ड है या MCA BCA के लिए है उस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सीट है देना है। तो ये एडमिशन का जो प्रोसेस है आपके यहाँ पे फॉर्म ऑफलाइन ही भरना है या ऑनलाइन के भी? जी नहीं, अभी इसमें जो ये जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो स्टूडेंट यहाँ पर ऑफलाइन ही करेंगे। फिर जो मतलब जो डिपार्टमेंट है खुद ब खुद नाइलिट जो है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो खुद करेंगे उसको ऑनलाइन, स्टूडेंट को यहाँ ऑफलाइन में ही फॉर्म सबमिट करनी है। ये एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी या कुछ तय समय से? जी ऐसा है, जो ये प्रोजेक्ट 3 इयर्स के लिए था,
22-26, जिसमें 1 ईयर पास्ट हो गया है कुछ टेक्निकल कारण से। तो अभी फिलहाल ये लॉन्च हुआ है और अभी इसको 26 मतलब 2026 तक इस प्रोजेक्ट को एंड करना है, जिसमें 523 बच्चे की एडमिशन हम लोगों को करना है। तो उसके तहत अभी फिलहाल ये प्रोसीजर जारी रहेगा। अभी फर्स्ट लिस्ट में जिसका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद फिर से एक काउंसलिंग करा करके अदर्स जो सब फॉर्म सबमिट होंगे उनको फिर से इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जो ओवरऑल जो हम लोगों का सीट है उसको फुलफिल करने के लिए अभी ये जारी रहेगा। ओके। है मैं यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, न्यू होराइजन्स कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, अयाची नगर, बेता, दरभंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।